SR का एस भी अगर हमने प्रोनाउंस किया तो वो हाउस एडजॉर्न कर देते। वो क्या चाहते हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी? क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। और जिस तरह उन्होंने 1 तारीख को जिस तरह का बिहेव पार्लियामेंटेरियन के साथ किया वो सही नहीं था। और मैं नहीं कहूँगी कि इसमें CISF का गलती है। क्यों बुलाए गए? आज नहीं 3 दिन से इनको बुलाया जा रहा है। क्या हम आतंकवादी नजर आ रहे हैं? हम नक्सलाइट हैं, हम इंसर्जेंट्स हैं, हम पाकिस्तानी हैं, क्या है? संसद का मानसून सत्र इस बार बहुत ही ज़्यादा हंगामेदार रहा। मंगलवार को भी संसद में जमकर हंगामा देखा गया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद के अंदर पुलिस बुलाने की क्या ज़रूरत थी, CISF को बुलाया जाता है, क्या हमको समझ नहीं आता है? साथ ही खड़गे ने कहा कि CISF जो आपने लगाया है, क्या ये सदन आप चला रहे हैं या फिर अमित शाह चला रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने इस मामले पर अपना बयान देते हुए कहा, यह बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ CISF को बुलाया गया है। यहाँ CISF आ ही नहीं सकते हैं, यहाँ सिर्फ मार्शल आ सकते हैं। देखिए इस मामले पर कांग्रेस के अन्य नेताओं का क्या है कहना और किरण रिजिजू ने इस मामले पर क्या कहा। माननीय संसदीय मंत्री प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, LOP को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, CISF के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस CISF लेके आया है, जबकि गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से LOP पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं? आपका धन्यवाद करता हूं कि एक मिनट ओनली LOP, nobody else. Please. No, don't create LOP. Only LOP. 1 minute. Only LOP. अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today. As well as has our parliament being reduced to such a level, this is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising
important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा. Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज. वो ये कोई बड़ी बात नहीं. ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे. ये हमारा राइट है. ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया. to safeguard the interest said outside the house of the parliament. सारी बातें आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको. सीआईएसएफ को अंदर लाते हो. मैं फिर सीआईएस को अंदर कर दिया. क्या हम टेररिस्ट है? हमारे साथ रंजीता जी हैं. रंजीता जी, राज्यसभा के अंदर जो 1 तारीख को हुआ, कहा गया कि सीएसएफ ने काफ़ी सांसदों को धकेला, जबकि आज किरण रिजिजू जी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वहाँ सीएसएफ नहीं था, विपक्ष पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, वहाँ पे कोर्ट मार्शल आए थे, उन्होंने ही आकर ये सब किया. नो, मार्शल ही नाम दिया, लेकिन सीआईएसएफ कभी नहीं थी अंदर. सीआईएसएफ के जवान हैं जो हमारे एलओपी खड़गे साहब ने लिखा, और जिस तरह से उनका एक्शन था ये आज तक लोकतंत्र के और पार्लियामेंट के इतिहास में नहीं हुआ है. अरे वो नॉर्मल हम एक बेंच से दूसरे बेंच में जा रहे होते हैं तो वो ऐसे रन कर रहे होते हैं जैसे बॉर्डर पे लड़ने के लिए जा रहे हैं. तो ये परंपरा कभी भी सदन की नहीं हुई है और बिल्कुल वो सीआईएसएफ के जवान हैं. यहाँ पे जो पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है उसके मार्शल होते हैं, सीआईएसएफ का जवान नहीं होता. और जिस तरह उन्होंने 1 तारीख को जिस तरह का बिहेव पार्लियामेंटेरियन के साथ किया वो सही नहीं था. और मैं नहीं कहूँगी कि इसमें सीआईएसएफ का गलती है. भाई इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? सीआईएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है. आप किस तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? ये इंस्ट्रक्शन तो बॉर्डर पे देना है ना. ये इंस्ट्रक्शन तो वहाँ देना जहाँ क्राइम हो रहा है. भाई पार्लियामेंट में हम लोकतंत्र के हिस्से का पार्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ हमें ऐसे डरा रहे हैं जो अपमान है. इवन जब अरुण जेटली एलओपी में थे, विपक्ष में थे, सुषमा स्वराज जी थे, उन्होंने भी कहा था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लोकतंत्र. तो जब आप विपक्ष में रहेंगे तो सब अलाउ है, जब हम विपक्ष में जाएंगे तो आप इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि आज तक इतिहास में इस तरह लोकतंत्र में विपक्ष ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया. कांग्रेस की नेता रजनी पाटिल जी हैं. रजनी जी, आज किरण रिजिजू ने कहा जो 1 अगस्त को हुआ था कि जब आप लोग वेल पे विरोध करने जताने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे कुछ लोगों ने उनको पीछे किया, जबकि कहा गया कि सीएसएफ के लोगों ने किया. लेकिन आज किरण रिजिजू जी का ये कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, वो सीएसएफ के लोग नहीं थे बल्कि वो कोर्ट मार्शल ही थे. इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये स्पष्ट है कि मार्शल के रूप में सीआईएसएफ के लोगों को भेजा गया था. ये अधिकार सिर्फ होम मिनिस्ट्री का होता है. और जिस तरह से उन लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ के हमें रोका गया, ऐसे लगा कि कोई आतंकियों को पकड़ने के लिए आ गए या बॉम्ब स्क्वाड लगने के लिए. दैट वाज वेरी इंसल्टिंग टू द हाउस. वी डोंट एग्री टू दैट. आप इस पर बिल्कुल भी सहमत हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए? इस तरह से नहीं होना चाहिए. आज मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष किसी भी तरीके से हंगामा कर रहा है, वो सिर्फ हंगामा कर रहा है, वो सदन चलाना ही नहीं चाहता. इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हम एसआईआर पे चर्चा करने चाहते हैं. एसआईआर इज़ अ वेरी वैलिड एंड वेरी सीरियस इशू. उसके लिए वो बीएससी में बार बार हम उठा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, एसआईआर का नाम भी नहीं देते. एसआईआर का एस भी अगर हमने प्रोनाउंस किया तो वो हाउस एडजर्न कर देते. वो क्या चाहते हैं? किस तरह से डेमोक्रेसी है ये? हमारे साथ राज्यसभा सांसद रेणुका जी हमारे साथ हैं. रेणुका जी, 1 तारीख को जो आपके साथ राज्यसभा में हुआ, लेकिन आज किरण रिजिजू जी ने कहा कि ये विपक्ष खाम का हल्ला कर रहा है, जबकि वहाँ पर सीएसएफ के लोग नहीं थे. कौन थे फिर? कौन थे? ये पलटन कहाँ से लिया गया? इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिला? सबसे पहले मुद्दा यह है कि आए क्यों हाउस में, क्यों बुलाए गए? आज नहीं 3 दिन से इनको बुलाया जा रहा है. क्या हम आतंकवादी नजर आ रहे हैं? हम नक्सलाइट हैं? हम इंसर्जेंट्स हैं? हम पाकिस्तानी हैं? क्या है?
कौन से हक से, कौन से कानून से आप उनको बुला रहे हैं? हम खड़े हैं संविधान का दिया हुआ अधिकार से। इनको किस लहजे में बोलते हैं ये? बस CISF नहीं तो कौन है? कहाँ से आए ये लोग, आप पता करिए। लेकिन चेयर से भी ये कहा गया कि भी वहाँ CSF नहीं थे, लेकिन नड्डा जी ने कहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वहाँ थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बेचारे भाजपा, उनको यही प्रॉब्लम तो यही है ना, कोई कुछ कहते रहते हैं, उनको पता ही नहीं क्या कहते हैं और क्या करते हैं।